हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। मेंडल ने कार्य किया। तो मेंडल ने कार्य क्या था, ये उद्यान मटर पर कार्य किए थे। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा और क्वेश्चन पूछा गया है। ये मेंडल ने कार्य किया था तो ये उद्यान मटर पर, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर है ये किस अवस्था में देखने को मिलता है। यह पैकिटीन अवस्था में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पैक्टीन लिखा हुआ है, सही होगा पैकिटीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। ट्रिटिकम एस्टिबम क्या। ये ट्रिटिकम एस्टिबम यह क्या है। यह हेक्सापोलाइड है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा ट्रिटिकम एस्टिबम क्या है। यह हेक्सापोलाइड है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है। एक क्रॉस एक संकर संकरण में क्या दर्शाता है। यह प्रभाविता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। एक संकर जो संकरण होता है ना, उसमें उसका फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है और जीनोटाइप अनुपात आपका क्या होता है, 1:2:1 होता है। ये जीनोटाइप अनुपात होता है और फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। और देखिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। मनुष्य और पुरुष में बात कर रहा है, यानी पुरुष की बात कर रहा है। इसमें गुणसूत्र की संख्या आपको बतलाना है। इसमें होता है आपका 44 प्लस एक्स वाई होता है, 44 प्लस एक्स वाई। और महिला की बात करिएगा तो 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन मेंडल का नियम व्यापक नहीं। मेंडल का जो नियम है व्यापक नहीं है। स्वतंत्र अपीहन का नियम ये जो है यह व्यापक इसका नहीं है, मेंडल का नियम। ऑप्शन नंबर सी। अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का इसका आकार क्या होता है। और लगातार 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या का आकार कितना होता है, यानी कितना से कितना केबी के बीच में होता है। ये 20 से 150 केबी, यानी 20 केबी से 150 केबी तक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्या है। टोबैको मोजेक विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ निम्न में से कौन सा है। यानी जो टोबैको मोजेक ये जो विषाणु है इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या है। इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए कुंडलिनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए। निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन बेस होता है। डीएनए की बात कर रहा है और कह रहा है प्यूरिन बेस कौन होता है। डीएनए में आपको बतला दिए डीएनए और आरएनए में। देखिए डीएनए और आरएनए में दोनों में प्यूरिन बेस होता है, वो समान होता है। क्या होता है, एडिनिन और गुआनिन होता है। इसे मैं आपको बतला दूं। जैसे डीएनए और आरएनए की बात करें तो समझिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए और आरएनए में जो प्यूरिन बेस होता है ना आपका, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं प्यूरिन बेस समान होता है। इसमें होता है एडिनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, ठीक है ना। ये देखिए ये जो होता है ना इसमें आपका प्यूरिन बेस होता है। ये वाला, ये इधर वाला पार्ट कहलाता है प्यूरिन और इधर वाला पार्ट कहलाता है आपका साइटोसिन। थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, सी यहाँ पर सी कहना है साइटोसिन। ये इधर वाला पार्ट जो होता है वह प्यूरिन बेस कहलाता है और इधर वाला पार्ट पैरामिन पूछेगा। डीएनए में थायमिन और साइटोसिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए पूछा है प्यूरिन बेस एडिनिन और गुआनिन। और आपका जो आरएनए की बात करें तो आरएनए में भी प्यूरिन बेस आपका एडिनिन गुआनिन होता है। और पैरामिडिन बेस अगर आरएनए में पूछता है तो आप कहिएगा यूरासिल एवं साइटोसिन, ठीक है। ये आपका आरएनए का पैरामिडिन बेस है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। डार्विन फिनचेंज इनमें से किसका उदाहरण है। जो डार्विन फिनचेज है इनमें से किसका उदाहरण है। अनुकूली
विकिरण का है। इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है? समजातीय संरचना नहीं है। कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क, याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क ये आपका समजातीय संरचना नहीं है। ठीक है। नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई जो प्रजाति है इसका निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? निरंतर विविधता, निरंतर विविधता। देखिए, तंबाकू के सेवन से शरीर के कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र ही परिलक्षित हो जाते हैं, यानी जल्द ही वह क्या नहीं उत्पन्न होने यानी दिखाई देने पड़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है, ये इन्हीं इसमें ये शीघ्र ही परिलक्षित हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है, याद रखिएगा। पीसीआर विधि आवश्यक है, डीएनए संवर्धन में आवश्यक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। जुकाम जो होता है, जुकाम जिसे को हम लोग कहते हैं साधारण ठंड, साधारण ठंड यह होता है रेट्रो विषाणु के कारण, रेट्रो विषाणु से। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कुछ रोग के शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग एलाइजा का प्रयोग करते हैं ना, एलाइजा का। ऑप्शन ही हो जाएगा। कोकीन इनमें से किससे प्राप्त होता है? कोकीन जो होता है यह किससे प्राप्त होता है? तो कोकीन जो आपका होता है एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 1 से 2 बार एक भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अगला क्या है, ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ये कैंसर और ऑन्कोजीन ये दोनों का अध्ययन है। सिर्फ स्टूडेंट कैंसर लगाकर चले आते हैं, ऑन्कोजीन भी वही है। तो ऑन्कोलॉजी पूछेगा किसका अध्ययन है? कैंसर और ऑन्कोजीन इन दोनों का अध्ययन है। इन दोनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा, ए और बी आपका दोनों सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में आप सभी के साथ।